जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ तथा गणेश जी को प्रथम पूज्य कैसे माना गया और गणेश जी का सिर शंकर जी ने क्यों काटा। तो साथियों, गणेश जी के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए और गणेश जी से संबंधित ज़्यादातर हम जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में पूरा बताएंगे। सुनिए साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है। एक समय की बात है कि एक बार जया विजया नाम की सखियां पार्वती जी से मिलकर विचार करने लगी कि शिव जी के सभी गण शिव जी की आज्ञा पालन करते हैं और उनके बहुत से गण हैं, हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे सब हमारे हैं किंतु वो हमारा मन उनमें नहीं है। उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर बना लेना चाहिए पार्वती जी। तो इस तरीके से सखियां बात कर रही थीं। तभी पार्वती जी ने समझा कि सखी सही कह रही हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो वो प्रयत्न करने लगी। उसके बाद किसी समय पार्वती जी स्नान कर रही थीं। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है। पार्वती जी स्नान कर रही थीं। नंदी को डांटकर शंकर जी घर के भीतर चले आए और जगदम्बिका पार्वती जी ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो बड़ी सुंदरी पार्वती जी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई और उन्हें उस समय अत्यंत कौतुक युग अच्छा नहीं लगा और अपनी सखी की बात याद आई। सखी ने सही कहा था कि अपनी बात को मानने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि ये विघ्न होता ही रहता है। तो इस तरीके से पार्वती जी ने मन में सोचा, मेरा एक सेवक होना चाहिए तो जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ी भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित था और उसके अंदर सभी दिव्य गुणों का आह्वान किया था और वस्त्र आभूषण पहनाए और दिव्य वह आशीर्वाद दिया और तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही हो, मेरे हो और मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर उस पुरुष ने पार्वती जी की स्तुति की। तो वो दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और पार्वती जी की स्तुति की और गणेश जी ने बहुत ही दिव्य स्तुति की और कहा कि आज आपका मैं क्या काम करूं, जिसे आपकी क्या आज्ञा है मेरे लायक। तब पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, हे पुत्र मेरी बात सुनो, आज तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हठ से भी और मेरे घर में भीतर प्रवेश न कर पाए, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। तो इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर बड़े प्रसन्न हो गई पार्वती जी और मुख चूमकर आलिंगन करके हाथ में लाठी लेकर गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए। तो उस समय गणेश जी लाठी लेकर खड़े हो रहे और अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती जी स्नान कर रही थीं। इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर जी दरवाजे पर आए। गणेश जी ने शिव जी को बिना पहचाने कहा, ये दे माता जी की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी माता जी भीतर स्नान कर रही हैं, कहाँ जा रहे हो, इस समय मत जाइए। इतना कहकर रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली और देखकर शिव जी ने कहा, रे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? द्रौपदी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सचमुच शिव हूँ।
गणेश जी ने लाठी से शिव जी को मारा, पीटा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, तो मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते, और मैं गिरजापति शिव हूं। हे बालक, मैं अपने घर में जा रहा हूं, तुम मुझे क्यों रोकते हो? भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को और गणेश जी ने डंडे से मारा, नहीं जाने दिया। तो इधर द्वारपाल शिव जी आज्ञा को हटाने के लिए आए और भी शिव जी के गढ़ चले आए, और उधर शिव जी के गढ़ों ने गणेश जी को झिड़क दिया, अरे हमारे शंकर जी ये स्वामी हैं, आपने इनको कैसे डंडा मारा, कैसे झिड़क दिया? तो वो झिड़क रहे थे शिव जी के गढ़, किसी की हिम्मत तो नहीं कुछ कहने की। तो इसी बीच बड़ा विवाद चढ़ गया, बड़ा विवाद हो गया। तब सखी ने आकर देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा विवाद हो गया, अब ये युद्ध होने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पक्ष लड़ाई होने की तैयारी है, बाघ युद्ध कर रहे हैं। तब पार्वती जी से जाकर पूरा वृतांत बता दिया। तब शिवा ने पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर मेरा पुत्र रुका भी नहीं और हट करने लगे सब, अब विनय करके भी मैं क्या करूं, अब इनको नहीं रोकना है, अब होगा सो देखा जाएगा, पुत्र पराक्रम दिखाओ, अब होगा ही जो, किंतु विपरीत नहीं होगा। यह कहकर पार्वती जी ने सखी को वहां भेजा और आकर अपनी प्रिया को सारी बात बता दी। तुमने अच्छा किया, बलपूर्वक न घुसते, तुम्हारे सामने गढ़ क्या है। तो इस तरीके से कितने गढ़ आ गए, लेकिन गणेश जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। गणेश जी की इतनी प्रचंड पराक्रम को देखकर विवाद हो रहा था। इतने में क्या होता है साथियों, तो वहां पर शिव जी कह रहे हैं कि मेरे द्वार पर महाबलवान हाथ में लाठी लिए एक बालक खड़ा है जो भीतर नहीं जाने दे रहा है और मेरे पार्षदों को भी पीट रहा है। और ब्रह्मा जी देखिए क्या हो रहा है, आप ही जाकर महाबली को समझाइए, मेरे गणों को न पीटे। इस तरीके से शंकर जी ने ब्रह्मा जी से बातें कही। तब वहां पर युद्ध शुरू होने लगा। उसी समय पार्वती जी ने अपने गढ़ की गणेश जी की सहायता करने के लिए दो शक्तियों को प्रकट किया। एक प्रचंड रूप धारण करने वाली पर्वत की गुफा के समान मुंह खोलकर उपस्थित थी, दूसरी बिजली के समान अनेक हाथों वाली और दुष्टों को दंड देने वाली महाभयंकर शक्तियां प्रकट हुई। और उन शक्तियों को देखकर आयुध लेकर सभी शिव जी के गढ़ जितने भी भाग गए डर के मारे, और भागते जा रहे और सबको मारने लगी, पीटने लगी। और गणेश जी लाठ लेकर देवताओं को मार रहे थे और विष्णु जी पर प्रहार किया गणेश जी ने लाठी से। इस तरीके से भयंकर युद्ध हो रहा था, क्योंकि शिव जी के साथ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी थे, सभी थे। उसी समय शक्ति पुत्र शिव जी का स्मरण कर लाठी लेकर विष्णु पर फिर पुनः प्रहार किया और युद्ध करने लगे। शिव जी भी युद्ध करने लगे, गण भी युद्ध करने लगे। उसी समय गिरजा जी पार्वती जी बड़ी क्रुद्ध हुई और कहा, अब क्या कहा जाए, भयंकर युद्ध कर रहे हैं, अब कैसे भी इनको रोका जाए, अभी मानेंगे नहीं। तभी वहां जाकर शंकर जी को बड़ा गुस्सा आया। शंकर जी ने त्रिशूल लेकर आकर त्रिशूल से और गणेश जी का सिर काट दिया। और गणनाथ सिर कट जाने पर शिव जी के गण देवताओं की सेना स्थिर हो गई। और नारद जी ने सारा वृतांत पार्वती जी को जाकर बता दिया। और पार्वती जी ने अपनी दो शक्तियों को प्रकट किया और उस शक्तियों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया और तांडव करना शुरू कर दिया। महाशक्ति प्रलय, चारों तरफ कहा, प्रलय कर दो शक्तियों मेरी। अब तो भयंकर रूप से देव दानव थर्राने लगे, दिक्पाल रोने लगे, चरणों में आकर महर्षियों के और देवता सभी से पार्वती सब आकर देवी की स्तुति करने लगे, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, स्तुति करने लगे, भयंकर स्तुति करने लगे। जब ज्यादा स्तुति करने लगे, रोने लगे, तो देवी ने कहा, मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाए तो मैं संहार नहीं होगा, और नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। आप सबके बीच में वो मेरा पुत्र जीवित होने में पूज्य होगा और सब देवताओं का अध्यक्ष होगा और सब तब जाके शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं शांति मिलेगी। तो ऐसा सुनकर सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मीटिंग करके उत्तर दिशा की ओर
देवताओं को भेजा और कहा शंकर जी ने, जो जाइए उत्तर दिशा की ओर, जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर इस धड़ से जोड़ दो। जब ही गए और देवताओं ने जाकर देखा, वहां एक दांत का हाथी मिला, उसका सिर काटकर जोड़ दिया। सभी ने अभिमंत्रित जल से और अमृत से सींचा, तो जैसे ही सींचा तो वो बालक खड़ा हो गया। गणेश जी खड़े हो गए, ऐसा जैसे सोकर जगे हों। और बड़ा देवी पार्वती जी बड़े प्रसन्न हुई, उत्सव मनाया गया और पूजा की, अपने पुत्र की मुख चूमा और वरदान दिए, बहुत ही दिव्य वरदान दिए और कहा, सब देवताओं से पहले तुम ही पूजे जाओगे। पार्वती जी ने वरदान दिया गणेश जी को, और सदा सुखी रहोगे। तुम्हारे मुख से जो इस समय सिंदूर दिख रहा है, तुम सदैव सिंदूर से मनुष्य के द्वारा पूजे जाओगे। मनुष्य तुम्हें हमेशा सिंदूर से पूजेंगे, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम्हें भोग लगाएंगे, जिससे और उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी और सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होगा। ऐसा कहकर माहेश्वरी देवी ने उत्तम पदार्थों से गणेश जी की पूजा की। फिर सभी देवताओं ने पूजा की, शिव जी ने पूजा की, सभी देवताओं ने पूजा की और वरदान दिए। और देवताओं ने कहा, गणेश जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जी को फिर प्रणाम किया। गणेश जी ने प्रणाम किया और बालक ने तब जाकर गणेश जी ने कहा कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने अपराध किया है, आप मेरे सभी पूजनीय हैं और मैं आपका बालक हूँ, इस तरीके से कह रहे थे। और कह रहे थे कि जिस प्रकार हम तीनों, ब्रह्मा विष्णु ने पुनः आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार हम तीनों देवता प्रथम पूज्य हैं और सभी देवताओं में, तो इसी प्रकार हे गणनाथ तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। हम तीनों मौलिक देवता हैं, वैसे ही गणेश भी, गणेश विघ्नों के नाशक हैं, सभी प्रकार की कामनाओं को फल देने वाले हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके बाद में लोग हमारी पूजा करेंगे। जो हमारी पूजा करके इनकी पूजा नहीं करेंगे, वे उनको देवताओं फल नहीं मिलेगा इस पूजा का। ऐसा कहकर गणेश जी की अनेक प्रकार से शिव जी ने पूजा की और अभिषेक किया। सभी ने, देवताओं ने गणेश जी का, और गणेश को अध्यक्ष बनाया गया, गणाध्यक्ष बनाया गया सभी का, शिव जी की सेना का अध्यक्ष बनाया गया। और गणेश जी का जो जन्म तिथि है भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, चतुर्थी नहीं है, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चंद्रोदय के समय, शाम के समय उत्पन्न हुए थे मन से रात्रि के प्रथम पहर में। इसलिए इनका इस दिन ये व्रत भी चतुर्थी को किया जाता है और इस दिन पूजा करने से सभी को सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए विधि पूर्वक यहाँ पर। और चतुर्थी व्रत का भी वृत्तांत बताया गया है। और गणेश जी की जो पूजा होती है वो केवड़े के फूल से होती है और भी तरीके से होती है और बड़ी दिव्य पूजा होती है। महान उत्सव मनाया गया, दिव्य उत्सव मनाया गया। सभी ने गणेश जी को भेंट दी, आशीर्वाद दिए और सभी दिव्य उत्सव के बाद में सभी अपने अपने घर चले गए। और एक समय की बात है, पार्वती जी ने और कहा कि स्वामी जी, कार्तिकेय और गणेश दोनों बड़े हो गए, इनकी शायद शादी करनी चाहिए। तो दोनों बोले मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। और उन्होंने कहा पहले किसकी करें? गणेश जी छोटे हैं और कार्तिकेय जी बड़े हैं, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ, पहले पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी पहले होगी। तो गणेश जी बोले मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा। और कार्तिकेय जी परिक्रमा करने के लिए चले गए हैं। तो गणेश जी ने पूजा की थाली लेकर आसन बिछाया और अपने माता पिता से कहा कि चलिए आप इस आसन पर बैठिए और मैं आपको बैठाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। उनकी बात सुनकर और उनकी पूजा स्वीकार कर ली। शिव पार्वती ने दोनों आसन पर बैठ गए
और माता पिता की शिव पार्वती जी की गणेश जी ने बहुत ही सुंदर पूजा की, 7 बार परिक्रमा की, 7 बार दंडवत किया और स्तुति करके और कहा कि मैंने आप मेरा विवाह शीघ्र कीजिए। मैंने क्यों, आपने तो परिक्रमा नहीं की। मान की मैंने परिक्रमा कर ली, पृथ्वी की परिक्रमा कर ली मैंने कैसे कर ली कि मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शिव पार्वती और जो पूजन करके माता पिता की जो पूजा करके परिक्रमा करता से पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। इसी प्रकार शिव शिवा आप दोनों की पूजन करके मैंने अपनी बुद्धि के समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। और वेद शास्त्रों में यह सत्य है, लिखा हुआ है, माता पिता की पूजा करके जो परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। जो माता पिता की पूजा करके परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। इसीलिए बताइए, तो घर में जो माँ बाप हैं उनकी वही तीर्थ हैं और उन्हीं की परिक्रमा करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी कर ली है। बताइए। हाँ, शिव पार्वती बोले बात तो सही है। तो शिव पार्वती जी ने कहा ठीक है गणेश जी, ऐसी बात है तो जरूर निश्चित है। तो शिव पार्वती जी ने देखकर विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्री थी और 2 कन्याएं थी। एक का नाम सिद्धि, दूसरी का नाम बुद्धि, और गणेश जी का विवाह कर दिया दिव्य धूमधाम से। ऐसी बारात, ऐसी दिव्य धाम, बड़ा उत्सव, ऐसी धूमधाम हुई कि यहाँ वर्णन करना बहुत कठिन है। और गणेश जी के जो पत्नी थी सिद्धि, उससे क्षेम उत्पन्न हुआ और दूसरी पत्नी थी बुद्धि से लाभ उत्पन्न हुआ। इसलिए साथियों, गणेश जी का जो वृत्तांत था मैंने बताने का प्रयास किया है। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा साथियों। और बार बार मेरी इस वीडियो को रोक कर सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और तभी आपकी बात समझ आएगी। हम लोग कोई भी बात कहते हैं शास्त्रों से कहते हैं, प्रमाण के साथ में कहते हैं, लेकिन कहीं समझ नहीं आता किसी को, तो जरूर कमेंट करें साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।